हाय गाइस। तो कुछ दिन पहले एक लड़के ने गलती से मेरे भाई की गाड़ी को टक्कर मार दी थी। जब उसे पता चला तो वो बाहर उससे लड़ने आया और उसको लगा कि इस लड़के को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई तू अब ये गाड़ी के पैसे कौन भरेगा। लेकिन उस लड़के से पैसे लेने की बजाय उसने उस लड़के को हेल्प किया उसकी मदर के इलाज के लिए, और उसने एक फंड रेज कैंपेन स्टार्ट कर दिया। और उस लड़के को आप सबने बहुत सपोर्ट दिया उस फंड रेज कैंपेन से। तो उस लड़के का नाम है विशाल धूरी। और मेरे भाई ने, सिद्धार्थ ने, जब ये फंड रेज कैंपेन स्टार्ट किया तो विशाल और उसकी फैमिली को काफ़ी सारा सपोर्ट मिला, जिस वजह से वो अपनी मदर का अच्छे से इलाज करवा पा रहा है। बट इसी बीच में सिद्धार्थ को एक रियलिटी शो से कॉल आ गया और उसे जाना पड़ा। जाने से पहले एक्चुअली सिद्धार्थ ने हम सबका नंबर, फ्रेंड्स एंड फैमिली का नंबर विशाल के साथ शेयर कर दिया था कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें फ़ोन कर पाए। इसी बीच में एक्चुअली विशाल ने हमें फ़ोन किया और उसने हमें बताया कि कुछ लोग उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज, मैं चाहूंगी कि आप सब ये स्कैमर्स की कहानी विशाल के थ्रू सुने। विशाल, गाइज ये विशाल है और ये आपको बताएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था और कैसे इसे और इसकी फैमिली को स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम विशाल धुरी है। मेरे को सिद्धार्थ सर ने बोल के गए थे कि मैं अभी 1.5 महीने तक तो तुम्हारे से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेली उनका कांटेक्ट हो रहा था मेरे से। तो उन्होंने बोले अभी मेरे को रियलिटी शो में से कॉल आ गया तो मैं अब तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, बट मैं मेरे फैमिली नंबर और फ्रेंड सर्कल के नंबर दे के जाऊँगा। तुम्हारे को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उनको कांटेक्ट करना, वो आ जाएंगे तेरे एक कॉल पे। तो उन्होंने ऐसा बोले, और जस्ट जिस दिन वो गए रियलिटी शो में, उसी दिन पहला कॉल आया कि बोले आपको कितनी मदद चाहिए मॉम के लिए। वो बोल रहा है सामने से कि 5 लाख दो, 10 लाख दो या 20 लाख दो, बोलो तुम। तो मैं बोला उनको कि भाई मेरे मम्मी के लिए दुआ करना, इतना अमाउंट तो मेरे को मत दो, बस दुआ करो मेरे मम्मी के लिए। तो वो बोले ठीक है। फिर कॉल कट करता है, 5 लाख रुपए ऐसा भेजने का स्क्रीनशॉट भेजता है मेरे को बोलता है आपके अकाउंट में 5 लाख मैंने भेज दिया, अमेजोन पे से मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया आपको। वो बोले कि 5 मिनट में आपको एक बैंक के थ्रू से कॉल आएगा, वो फॉर्मेलिटी रहता है, तो आपको कुछ बोलेंगे वो, तो हाँ हाँ कर देना आपका नाम वाम लेके। तो मेरे को पाकिस्तानी नंबर से कॉल आया, और वो भी व्हाट्सएप पे कॉल आया था, और उस पर एसबीआई का लोगो लगेला था, एसबीआई बैंक का। तो उन्होंने बोला कि आपको 5 लाख रुपया ट्रांसफ़र करना है, यूएस डॉलर है, तो आपको 4,000 रुपया पे करना पड़ेगा। और वो स्कैनर भेज रहे इंडिया किराना दुकान का या समथिंग, वो दुकान के उन लोग स्कैनर भेज रहे। तो मैं उनको बोला कि 2 मिनट दो, मैं कॉल बैक करता हूँ तुम्हारे को, मैं लिफ्ट के अंदर हूँ, डिलीवरी मारने आया हूँ। तो मैं रास्ते पे उतरा, मैंने जया मैम को कॉल किया पहले। तो उन्होंने कॉल उठाया, उनको मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि ऐसा ऐसा है। इन लोग कॉल लगा कि मेरे को बोल रहे कि ऐसा ऐसा 5 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, 4,000 रुपया पे करो करके। तो उन्होंने बोला शाम में कौन सी बैंक चालू रहती विशाल, ये बताओ तुम। और वो पाकिस्तानी नंबर है जो 92 से चालू हो रहा है, हाँ, और इंडियन नंबर हमारा 191 से चालू होता है। करेक्ट। तो मैं बोला ठीक है मैम, 2-5 मिनट दो, मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ। तो कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो बनाया, वो मैंने मैम को भी सेंड किया, और वो उन लोग वही बोल रहे कि कॉल पे कि आप 4,000 रुपये भरो और तुम्हारा 5 लाख मैं तुम्हारे को 5 मिनट में दे देता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि 5 लाख में से ना मेरे को 4,96,000 दो, और 4,000 आपका जो डेबिट है वो काट के मेरे को दे दो। तो वो बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता ना सर, ये सर्कुलाइज नंबर रहता है, कंप्यूटरलाइज नंबर रहता है, तो वो ऐसा कॉल आता है, आपको इंडियन नंबर से भी कॉल करके बताता हूँ। मैं बोला भाई रख दे, ये बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हो तुम लोग। सैटरडे के दिन, फोर्थ सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन बैंक कौन सी चालू रहती है ये मैंने उनको पूछा। तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो डायरेक्टली कॉल कट कर दिया। हाँ विशाल, तुम बस सबको अब ये बताओ कि कैसे तुम्हारी बहन को भी ये फ़ोन आते हैं, क्योंकि तुमने हमें ये बताया कि तुम्हारी बहन को भी ये फ़ोन आते हैं। ठीक है। अब मेरे नंबर पे बैंक मतलब सर्वर डाउन चल रहा था, 24 आवर्स के बाद बता रहा था पेमेंट। तो सिद्धार्थ सर ने बोले कुछ उपाय करना पड़ेगा, या आपके कौन कज़न का नंबर या सिस्टर का नंबर दीजिए। तो मैंने बोला कि हाँ मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, उनका नंबर दे देते। तो उन्होंने सिस्टर का नंबर स्टोरी पे लगाए थे, स्टोरी पे लगाए तो उनको भी कॉल आने लगे, और मतलब समथिंग उनको भी पैसा आने लगा कि मम्मी के मदद के लिए हेल्पफुली। तो वो आते आते बीच में ही, अभी कल की बात है,
कल ही उनको पाकिस्तानी नंबर से कॉल आया, दीदी बोल रही है कि क्या हुआ बोलो, तो वो बोल रहा कुछ नहीं हुआ, आपसे बात करना है, हमें आपको पैसा ट्रांसफर करना है, कितना करो, 10 लाख करो, 20 लाख करो। तो दीदी ने मेरे को कॉल लगाया, दीदी को बोला देख ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है, अब बच के रहना खाली बस अपने को। उन लोगों का अगर दूसरा भी कॉल आता है उसके साथ साथ तो वो कॉल उठाना नहीं, पहला ये कॉल कट करना चाहिए तो फिर दूसरा कॉल उठाना, नहीं तो वो स्कैम कर देंगे, तेरे को ओटीपी भेज देंगे और वहां से ओटीपी रियलाइज हो जाएगा तो तेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, जो मम्मी के लिए मदद आई है वो चले जाएंगी पूरी। And I would like to just urge all the government associations and organizations that help people to raise funds. I would like to really urge them to also raise awareness that अगर इन लोगों को आप help कर रहे हो to fundraise, तो please awareness raise करिए कि people do not come and scam them. So guys, this is why सिद्धार्थ ने हम सबका नंबर विशाल को दिया था. He thought of 10 steps ahead. He knew that something like this may happen with him, but we didn't know the gravity of the situation, and that's the reason today I had to meet Vishal and I had to ask him his story. So guys, I would really like to urge you all to create awareness about this. Please share this video, share his story, क्योंकि government organizations also have to understand that, you know, if you are helping these guys to raise funds, Keto organization and all the other government organizations, please, you have to stop these scammers. Thank you.